हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, बिंदास होंगे। स्वागत करते हैं आपका भारत के विश्वसनीय प्लेटफॉर्म सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी कैसे करें। आप लोग क्लास 11th से क्लास 12th में आगे होंगे, तो केमिस्ट्री की तैयारी हमको कैसी करनी है आने वाले बोर्ड 2025 एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ना हम देखिए कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो कवर करने वाले हैं। यानी हम कवर करेंगे कि सिलेबस क्या है, यानी जो आप 2025 बोर्ड एग्जाम दोगे उसमें बेटा केमिस्ट्री का आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपके जो भी उस पर चैप्टर्स हैं उनके मार्क्स क्या रहेंगे, यानी जो आपका डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं वो कितने मार्क्स के होने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर्स उसमें आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का हम डिस्कशन करेंगे। और जो फोर्थ चीज है वो है एग्जाम पैटर्न, जिसको जानना बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा बुक्स के बारे में कि कौन कौन से बुक्स से आपको पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आपको केमिस्ट्री की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, आपको पता है अगर हम किसी भी युद्ध की तैयारी करते हैं ना, तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसका एक प्लान तैयार करना पड़ता है। इसी प्रकार जो आपका बोर्ड है ये भी एक तरीके से आपके लिए युद्ध है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी एक रणनीति अपनाएंगे, एक प्लान तैयार करेंगे और प्लान के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री के लिए बेटा 2025 की आप तैयारी करेंगे। अब कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, उन सारी चीजों को अपन एक एक करके डिस्कशन करते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा सिलेबस की, क्योंकि अगर हम किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना तो सिलेबस को जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, मैं अगर बात करता हूं यूपी बोर्ड की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यूपी बोर्ड की, उत्तराखंड बोर्ड भी है इसमें, तो कुछ बोर्ड ऐसे हैं बेटा जिनका ये सिलेबस एकदम पूरा सेम रहेगा, बट कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिसमें और भी चैप्टर्स आएंगे, उनको अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बेटा, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में यहां पर किया गया है डिवाइड। क्लियर है? सबसे पहली है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी आपका भौतिक रसायन। अब भौतिक रसायन की मैं बात करता हूं बेटा, इसके अंदर आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है विलयन, फिर दूसरा चैप्टर है विद्युत रसायन और तीसरा चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, यानी केमिकल कैनेटिक्स। ठीक है, अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में अपने पास 3 चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं बेटा। इसके बाद मैं बात करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यानी आपका अकार्बनिक रसायन की मैं बात करूंगा। तो अगर मैं कार्बनिक रसायन की बात करता हूं तो इसमें मात्र आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक डी और एफ ब्लॉक के तत्व, और जो नेक्स्ट है उसका नाम है उप सहसंयोजक यौगिक, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, मात्र 2 चैप्टर है, 4th और 5th नंबर का आपका ये चैप्टर है। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कार्बनिक रसायन की अब हम बात करेंगे। तो कार्बनिक रसायन बेटा ये वाला पोर्शन ना आपका सबसे बड़ा पोर्शन है, यानी अगर मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा किस बुक से आने वाला है तो वो ये वाली बुक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टोटल 35 मार्क्स का यहां से पूछा जाता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखिए, सबसे पहले यार देखो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप इन चैप्टर्स में अपनी कमांड बना पाओगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर्स हैं, फिर इसके बाद एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर है, फिर इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, देन इसके बाद आपका एमीन्स है, और फिर इसके बाद क्या आपका जैव अणु वाला चैप्टर है, यानी बायोमोलिक्यूल्स इसमें सबसे लास्ट में है। अब अगर मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट की, तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो भाई आपके पास यहां पर चैप्टर्स कोई ज्यादा नहीं है, मात्र 10 ही चैप्टर है ना। और 10 चैप्टर के अंदर में अगर आपको बोलूं तो फिजिकल और ऑर्गेनिक यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। क्लियर है बात? चलिए अब देखते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा और क्या उसका वेटेज रहेगा। तो ये देखिए बेटा, अच्छा एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, अब ऐसे स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड वाले होंगे, अब अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो देखो बिहार बोर्ड के अंदर ना ये सारे चैप्टर्स भी एड ऑल है, यानी जो आपके एलसीईआरटी से हटाए गए थे ना वो सारे चैप्टर्स भी एड ऑल है, जैसे कि ठोस अवस्था, धातु निष्कर्षण, पी ब्लॉक के तत्व, बहुलक, जलित जीवन रसायन और पृष्ठ रसायन। तो ये भी आपके सिलेबस में आएगा, बिहार बोर्ड वालों के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, बाकी आपने जो राजस्थान बोर्ड वाले हैं, एमपी बोर्ड वाले हैं, उनमें कुछ ही चैप्टर्स का बदलाव है, ज्यादा नहीं है, बाकी जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल एकदम सेम है।
चलो अब हम चलते बेटा आगे और थोड़ा आपको बताते कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। तो देखो बेटा ये चैप्टर नंबर है और ये इसके मार्क्स यहां पर है। अब अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, तो देखो जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है ये पूरी 22 मार्क्स की आपके एग्जाम्स में आने वाली है। ठीक है, 22 मार्क्स का आएगा, यानी पहले के 3 चैप्टर 22 मार्क्स के हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर 8 मार्क्स का है, सेकंड चैप्टर जो है बेटा 7 मार्क्स का है और जो थर्ड चैप्टर है वो आपका 7 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जिसका वेटेज है 13 मार्क्स, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने मार्क्स की आने वाली है बेटा 13 मार्क्स की आने वाली है। तो फोर्थ जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है और फिफ्थ जो चैप्टर है वो 7 मार्क्स का है, यानी कोऑर्डिनेशन 7 मार्क्स का आपका होने वाला है। अब देखो सबसे ज्यादा, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, सबसे ज्यादा जो आपके पेपर में आएगा वो आएगी सेकेंड बुक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बात करता हूं तो चैप्टर नंबर 6 7 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 7 भी 7 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 8 मार्क्स का है बेटा, चैप्टर नंबर 9 जो है 6 मार्क्स का है और चैप्टर नंबर 10 जो है वो 7 मार्क्स का है। तो देखो यानी टोटल मिलाऊं मैं अगर इनको तो टोटल एडिशन करके बेटा 35 मार्क्स सिर्फ जो है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनते हैं और टोटली अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो टोटल अपने कितने हो जाएंगे, अपने यहां पर 70 मार्क्स का आपका पूरा पेपर बनने वाला है। यूपी बोर्ड या फिर आप चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। अब पता चल गया कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का है, किसे कौन से पोर्शन में हमें सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो देखो यार अगर मैं आपको बताऊं ना, फिजिकल अगर ऑर्गेनिक आपने स्ट्रॉन्ग बना ली ना तो मैं कहता हूं बेटा केमिस्ट्री में आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, यानी 70 में से यार 65 तक तो आप आराम से ले आओगे, बट कब, जब आप अपनी कमांड फिजिकल और ऑर्गेनिक में स्ट्रॉन्ग बनाओगे तब। अब देखो सर ये तो पता चल गया कि इस पे क्या आता है, अब लेकिन एक चीज इस वक्त आती कि सर जी इस पे क्या क्या पूछा जाता है। तो देखो बेटा अगर मैं बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री में ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखो आपकी क्या आते हैं, न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, क्या आता है आपके न्यूमेरिकल्स, आपके आगे यहां से फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स और कुछ थ्योरी वाला पार्ट भी यहां पर आपको पूछा जाता है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आपकी थ्योरी आती है, ये तो थ्योरी वाला पोर्शन है, इसमें आपका थ्योरी आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा पूरी क्या है आपकी, रिएक्शन है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, सब आपकी रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन से रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। जैसे कि डायरेक्ट रिएक्शन आ जाती है, रिएक्शन का लाभ पूछ देता है, या एक प्रोडक्ट ए है बी से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा, सी प्रोडक्ट का लाभ बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, ये सब कुछ जो है आपको अच्छे से बेटा प्रिपेयर करना है ताकि बोर्ड के अंदर ना आप 70 में से 70 लाके दिखाओ। हमने पिछले साल भी 2024 के बच्चों को पढ़ाया था, 2023-24 वाला जो बैच था उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रिपरेशन कराई थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स थे, यहां तक कि 97 98 बच्चे जो है मार्क्स लेके आए हैं। उनका रिजल्ट हमारे चैनल पर बेटा अपलोड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। और आने वाले टाइम में उनका इंटरव्यू आएगा तो आपको और अच्छे से दिखाया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिलेबस भी पता चल गया, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का था ये भी पता चल गया, लेकिन आपके पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, आपके एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहने वाला है, इसको जानना सबसे इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलो भाई देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं एमसीक्यू बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूं एमसीक्यू की। तो देखो यार अगर एमसीक्यू की मैं बात करता हूं ना तो टोटल आपके 6 क्वेश्चन आते हैं बेटा। कितने क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं और वो कितने मार्क्स के होते हैं, एक एक मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 6 एमसीक्यू आएंगे, एक एक मार्क्स के होंगे, टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, 6 मार्क्स हो गए। कितने मार्क्स हो गए भाई, 6 मार्क्स हो गए टोटल। अब बात करता हूं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी ये जो शॉर्ट टाइप आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके 8 प्रश्न आएंगे और वो कितने मार्क्स के होंगे, 2-2 मार्क्स। 8 प्रश्न आएंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा आपका, 16 मार्क्स हो जाएगा टोटल आपका। कितना मार्क्स हो जाएगा टोटल, 16 मार्क्स हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बेटा लघु उत्तरीय प्रश्न की, यानी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं। अब देखो इसमें आपके 4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो 3-3 नंबर के होते हैं, 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 3-3 मार्क्स के होते हैं। अच्छा, अब 4 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके, 12 मार्क्स हो जाएंगे। और 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा जो 4-4 मार्क्स के होते हैं।
ठीक है, 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 16 मार्क्स हो गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब आपका आता है जो आपके, ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके बाद 4 क्वेश्चन आएंगे और वो 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? आपके 5 मार्क्स के होने वाले हैं। 4 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के होंगे, तो 4 5 कितना हो गया? 20 हो गया, यानी 20 मार्क्स ये आपके हो गए। टोटल इसको एड ऑन करोगे तो टोटल आपका हो जाएगा 70 मार्क्स। कितना मार्क्स हो जाएगा? 70 मार्क्स हो जाएगा। तो ये रहा बेटा आपका एग्जाम पैटर्न। यानी आप ले ला, देखो भाई एग्जाम में अगर इसमें बचा दिया, इसमें बचा दिया, इन वाले पार्ट्स के अंदर अगर आपने भाई बचा दिया ला, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। दिस इज दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे आगे, बुक्स क्या क्या पढ़ेंगे सर, कौन कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमें पढ़ाऊंगा। तो देखो यार बेटा, अगर मैं बुक्स की बात करता हूं तो देखो एलसीईआरटी भाई सबसे इंपॉर्टेंट है ना। एलसीईआरटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। एलसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। एलसीईआरटी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि कोई रेफरेंस बुक ले सकते हैं, बट वैसे आपको रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हमसे यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एलसीईआरटी पढ़ सकते हैं बेटा, आप कोई रेफरेंस बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसके साथ क्या कर सकते हैं बेटा, वाईटी यानी जो हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उससे पढ़ सकते हैं, उससे जाके अपने जो है नोट्स बना सकते हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यूपी बोर्ड या जिस बोर्ड से भी आप है 2025 के लिए बहुत अच्छे से केमिस्ट्री में प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है बात है? अच्छा सर, ओके, समझ में आती चीजें। अब सर अगर हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी हो यूपी बोर्ड 2025 की, तो सर कुछ ऐसा बताइए जिसमें ना मुझे कहीं जाना ही ना पड़े, यानी ना मुझे कोचिंग लगानी पड़े, ना मुझे कोई बुक देखनी पड़े, ना मुझे कोई भी कंटेंट देखना पड़े, बस मेरा फोकस जो ना एक ही जगह पर हो, मेरा लक्ष्य जो है एक और मेरा फोकस भी एक हो और मैं वहीं से पढ़ूं। क्योंकि तुमको पता बेटा, एक नियम है बेटा, एक रूल है कि 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा, यानी 10 जगहों से पढ़ने से अच्छा, अगर एक जगह से 10 बार पढ़ लोगे ना तो सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए बेटा हमने आप सभी स्टूडेंट्स की तैयारी को बेहतरीन करने के लिए, आपको 100% मार्क्स दिलाने के लिए, आपको 70 में से 70 मार्क्स दिलाने के लिए और आपको यूपी बोर्ड का टॉपर्स बनाने के लिए, आपको बिहार बोर्ड का टॉपर्स बनाने के लिए, आपको उत्तराखंड बोर्ड का टॉपर्स बनाने के लिए बेटा हमने जो है अभी यहां पर एक बैच बेटा अभी स्टार्ट किया हुआ है, आरंभ बैच। ये आरंभ बैच अभी स्टार्ट ही हुआ है, ये आने वाले मंडे यानी 17 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं बेटा, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाने वाली है बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन इसमें करवाई जाएगी। अब एक चीज है बेटा, देखो यहाँ पर इस बैच के फीचर्स क्या है। सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट्स, ठीक है, आप कहेंगे सर आप तो यूट्यूब पर पढ़ा था, यूट्यूब से भी पढ़ लेंगे, है ना, हम इस बैच को क्यों ले भाई, क्या रीजन है इसको लेने का, क्या इसको लेना चाहिए या नहीं। देखो भाई, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है मैं बताता हूं बेटा। देखो सबसे पहली बात तो सारी क्लासेस क्या मिलेगी, लाइव। ठीक है, सारी क्लासेस लाइव मिलेगी, तो आपका क्या बना रहेगा बेटा, एक टाइम टेबल बना रहेगा, है ना, एक पंक्चुअलिटी बनी रहेगी। बाय द वे, किसी दिन आप मानो नहीं देख पाए लाइव क्लास को, कुछ काम पड़ गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो बेटा उसके बाद आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा और वो रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए अवेलेबल रहेगा जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं होते तब तक आपका उसके पास एक्सेस रहेगा। और दूसरी बात, आपको जिसको मिलने वाला है वो मिलने वाला है टॉपर्स नोट्स, यानी टॉपर्स के नोट्स यहां पर आपको स्पेशली दिए जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम पे टॉपर्स कैसे लिखता है, किस प्रकार के वो नोट्स बनाता है। थोड़ा आपको आइडिया लगेगा इस चीजों से, है ना, जिसको जानना आपको बहुत जरूरी भी होगा। इसी के साथ साथ बेटा आपको स्मार्ट क्लास नोट्स में मिलेंगे, यानी जो भी आपको डेली क्लास में अपन लोग पढ़ाएंगे, जो भी आपको अच्छे से यहां पर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, उनका पीडीएफ नोट्स भी आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बैच के अंदर। समझ में आ गई बात है? ओके। इसी के साथ साथ बेटा आपको मिलेगा डीपीपी। व्हाट इज डीपीपी? डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, या फिर हम कह सकते हैं इसको डेली प्रैक्टिस पेपर। यानी जो भी आज आपको पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे और खुद से आंसर लिखने का अभी से प्रैक्टिस करोगे।
ठीक है, इससे क्या होगा कि पहली बात आपको अल्सर लिखना आएगा, दूसरी बात आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट होगी, तीसरी बात बेटा आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, कितने शब्दों में देना है, वो सब कुछ आपको इससे पता चलता है। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स आपके नजदीक आएंगे या हाफ ईयरली आएगा तो आपको चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी यहां पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप एक चैप्टर जैसे ही खत्म होता है उससे रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, विद आंसर के साथ दिए जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पीवाईक्यू। अब देखो भाई, किसी भी एग्जाम को समझने के लिए पीवाईक्यू को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने कहा इसके अंदर सब कुछ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके अंदर दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन, सारा सॉल्यूशन पीवाईक्यू का आपको इसके साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट है बेटा डाउट क्लासेस, यानी देखो जो भी आपको वीक में पढ़ाया जाएगा सैटरडे को इसका डाउट क्लासेस लगेगा, है ना। जैसे आपको वैसे तो हमारी क्लास में ऑल एक फीचर होता है बेटा हैंड रेज का, कि जैसे ही आपको डाउट हो तो आप वहां पे हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज से क्या होगा कि तुरंत आपका जो जैसे फोन पर आप बात करते ना, वैसे ही एक कॉलिंग का ऑप्शन आता है, डायरेक्टली आप हमसे कलेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा अब ऑन द स्पॉट लाइव क्लास के अंदर ही क्लियर कर देंगे, जैसे कि आप फिजिकल क्लास के अंदर बैठे रहते हैं। समझ में आ गई बात है, तो ये फीचर्स होता है। बट फिर भी फायदे अगर आपको कोई डाउट बच गया होता है तो जितने भी डाउट होते हैं आप ग्रुप में भेज देते हैं, वो सारे डाउट शनिवार को लिए जाते हैं, सब खत्म कर दिए जाते हैं एक्स्ट्रा क्लास लेके, डाउट क्लास लेके। उसके बाद बेटा जो भी आपको पूरे वीक के दौरान पढ़ाया गया है, आखिर आपने कितना पढ़ा, आपको कितना समझ में आया, आपने कितना जाना, हमने तो पढ़ा दिया बट आपको कितना आया, इसी चीज को जांचने के लिए संडे को, प्रत्येक संडे को आपका टेस्ट लिया जाता है, ताकि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है और आप कितने बच्चों के साथ फाइट कर रहे हैं, आपका वहां पर लेवल क्या आ रहा है, आप किस पोजीशन पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर आपको मिलती है, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी तैयारी आपकी जबरदस्त तरीके से कराई जाती है। ये बात समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होगी, किस तरीके से तैयारी करना है क्या है। अब ये आरंभ बैच का एक छोटा सा कॉस्ट है बेटा, जिसके अंदर पूरी टीम लगी होती है, पूरा मैनेजमेंट लगा होता है ना। ये आरंभ बैच आपको मिलेगा कहा बेटा, अड्डा 24/7 ऐप है हमारा, अड्डा 24/7 ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ठीक है, तो वहां पर आप इसको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके आप सीयूईटी यूजी वाली कैटेगरी में जाएंगे, सीयूटी यूजी करके होगा, उस पर जाएंगे और उसको चूज करके बेटा आप जाएंगे सीयूटी हिंदी मीडियम में, सीयूटी हिंदी मीडियम वहां से चूज करेंगे, और जैसे ही आप सीयूटी हिंदी मीडियम में जाएंगे तो आप वहां पर पहुंच जाने वाले हैं। तो माई बात है, तो ये अड्डा 24/7 का ऐप है, तो आप यहां पर जाके जा सकते हो बेटा, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अब आपको बैच में कैसे जोड़े, है ना, इस बैच के अंदर आप कैसे जुड़े, तो बेटा देखो जुड़ने के लिए ये मैंने आपको मेल आईडी दिया है। अगर आपको जीमेल करना आता है तो आप मुझे जीमेल करके अपना लाभ, अब ठीक है, जीमेल करके क्या कर सकते हैं, अपना लाभ, अपना बोर्ड कॉल से आपका और आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा। और अगर नहीं कर सकते इतना तो सबसे सिंपल तरीका यह है, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं मुझे, ताकि मैं आपको बैच में ऐड कर दूं। ठीक है, कोड आपको पता है, ये बैच में डिस्काउंट कोड यूज होता है, जिससे आपको कोर्सेज के अंदर डिस्काउंट मिल जाता है। अब हाउ टू ज्वाइन दिस बैच, कैसे इसको ज्वाइन करते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं बेटा, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे आप बैच को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जस्ट वेट। अगर आपको बेटा बैच ज्वाइन करना है तो देखो सबसे पहले आपको या तो ऐप डाउनलोड कर लो, मैं आपको गूगल पे करके दिखा रहा हूं, है ना, ताकि आपको पता चल जाए। यहां पर आप लिखेंगे अड्डा 24/7, यहां हमने अड्डा 24/7 लिखा। ठीक है, अच्छा अभी नेट नहीं आ रहा बेटा, ठीक है, अभी नेट का थोड़ा इशू हो रहा है, चलिए कोई इशू नहीं है। चलिए, ये सारी चीजें तो बेटा देखो आपको समझा दी है, पूरी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, और हर एक चीज आपको अच्छे से मैंने क्लियर कर दी है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो आज की वीडियो को यहीं पे हम ऑफ करते हैं और मिलते हैं आपको आरंभ बैच के अंदर, अपनी वाईटी सेशन के अंदर। जो बच्चे बैच से तैयारी नहीं कर सकते वो यूट्यूब से भी कर सकते हैं। और यूट्यूब का डेली का जो मेरे क्लास का टाइमिंग है बेटा, अभी 8 बजे है, कुछ दिनों बाद 8:30 बजे से हो जाएगा। तो आप लोग रेडी रहिएगा अच्छे से तैयारी करने के लिए। अपने दोस्तों को बताइएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा। मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को आरंभ बैच के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।